Today we will see classification of animals on the basis of embryonic layer और germinal layer. ठीक है, तो फोर्थ जो है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम. ठीक है, तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं क्या, ऑन टू बेसिस. इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जर्मिनल लेयर, कितना जर्मिनल लेयर है, ठीक है, और इसी को एम्ब्रियोनिक लेयर भी कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर कर सकते हैं, और प्राइमरी जर्म लेयर. ठीक है, जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर. ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर और जर्मिनल लेयर, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक लेयर. तो जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पर इसको दो में बांटा गया है. ठीक है, कौन कौन सा, वन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ठीक है, तो एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डाई मतलब दो, और एक जो है उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्राई मतलब तीन. ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो वी कैन से कि एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक लेयर. ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जाइगोट था. जाइगोट क्या बनाता था, जाइगोट जो था इस तरह बताए थे, जाइगोट था, ये डिवाइड करके यूनिसेल था, एक सेल का, ये इसमें क्लोज्ड माइटोसिस होता है, अंदर की तरफ माइटोसिस, क्लोज माइटोसिस होकर क्या बनाया था, ये बनाया था मोरुला. मोरुला फिर क्या होता था, यहां पर मोरुला में आगे ये बना देता था ब्लास्टुला. ब्लास्टुला में एक होता था क्या, कैविटी, इसको कहते थे ब्लास्टोसील कैविटी. ठीक है, अब ये क्या हुआ, ब्लास्टुला जो है आगे क्या बनाता था, गैस्ट्रुला बताए थे. इसमें क्या होता था, इस तरह का इन्वेजिनेशन होता था, जिसके कारण ये कैसा बन गया, ये इस तरह का ये बन गया. और ये जो है ना, इसको कहते हैं गैस्ट्रोसील बताए थे कैविटी, और आर्केन्टिरॉन बताए थे, और ये जो ओपनिंग था इसको हम कहते थे ब्लास्टोपोर, यही माउथ और एनस बनाता था. ठीक है, यही बाद में लेट गैस्ट्रुला में क्या होता था, लेट गैस्ट्रुला में इसी में तीन जर्म लेयर बनते हैं. कौन सा, एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, और बीच में ट्राइटिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म. ठीक है, तो मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म ये कहां पर बनते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में देखेंगे तीनों बनते हैं कहां पर, गैस्ट्रुला स्टेज में. ठीक है, तो यही दिखा रहे हैं कि अगर ये तीनों का तीनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, और दो सिर्फ है तो ये डिप्लोब्लास्टिक. तो यहां पर हम कह सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप कह सकते हैं कि टू जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक लेयर प्लस एंटी प्रेजेंट अगर है तो दो जर्मिनल लेयर कौन कौन सा है, दो जर्मिनल लेयर कौन कौन सा है, तो दो जर्मिनल लेयर जो है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और अंदर वाला क्या कहेंगे, एंडोडर्म. तो इट इज द आउटर, आउटर मतलब एक्सटर्नल लेयर. ठीक है, और ये इनर, इनर मतलब इंटरनल लेयर. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए, तो ये हम देखें एक फिगर बनाए हुए हैं. ठीक है, ये फिगर, तो ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला इस तरह से बना रहे हैं. तो ये जो बाहर वाला लेयर हम दिखा रहे हैं, दिस एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, ये सेल्स हैं. ठीक है, ये सेल्स हैं इस तरह से, ये ऐसे ऐसे, these all are cells. ठीक है, तो ये बाहर वाला जो है ये क्या हो गया, ये एक्टोडर्म है. ठीक है, क्या है, एक्टोडर्म. ठीक है, इसके बाद अंदर वाला लेयर जो दिख रहा है, ठीक है, इनर लेयर, तो ये इनर लेयर दिख रहा है, तो ये देखिए इनर लेयर.
इसको हम बना दे रहे हैं, ये ग्रीन से हम दिखा दे रहे हैं, इनर लेयर। तो ग्रीन से जो दिखा रहे हैं ये क्या है, एंडोडर्म, ENDODERM, एंडोडर्म है, ठीक है। तो ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है, एंडोडर्म। अब ये देखिए दोनों के बीच में यहां पर देख रहे हैं क्या है, आउटर लेयर क्या है, दिस इज आउटर लेयर, तो आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, अंदर वाला क्या है, इनर लेयर इज दिस। तो दो ही लेयर है ना सेल के, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखते हैं, इसमें कितना है, 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है ना, इसमें कितने जर्मिनल लेयर होंगे, 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट। अब ये 3 जर्मिनल लेयर कौन है, देखिए एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, ये तो है ही डिप्लोब्लास्टिक में। यहां पर एक एडिशनल लेयर दोनों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक एडिशनल लेयर होता है, इसको कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिर उसी तरह ये क्या हो गया, ये लीजिए उसी तरह ये एक्टोडर्मल सेल है, बाहर वाला क्या है, एक्टोडर्म है, तो ये जो है हम सेल बना रहे हैं एक्टोडर्मल सेल्स है, ये सेल्स हैं, ये लीजिए, तो ये कौन सा सेल्स है, ये लीजिए एक्टोडर्म है, सेम, ठीक है। एंडोडर्म देखते हैं, तो एंडोडर्म कौन सा है, अंदर वाला, ये लीजिए एंडोडर्म बना दिए, ये ग्रीन सेल बना दिए, ये कौन सा है, ये लीजिए एंडोडर्म, ठीक है। इसमें एक एडिशनल लेयर है, क्या है, मीजोडर्म। तो देखिए ये बीच में क्या है, ये मीजोडर्म, ये इट इज अ लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये बीच में। तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, गोल गोल दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये लीजिए ऐसे ऐसे सेल्स दिखा दे रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है सेल्स, ये देखिए ऐसे, क्या है, ये सेल्स है ना, हर एक सेल्स है। तो ये जो बीच में जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये मिडिल मीजोडर्म है। तो इसमें 3 लेयर्स हैं, सच टाइप ऑफ एनिमल्स इन विच 3 जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक लेयर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिडिल इज मीजोडर्म, उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जिसमें 2 ही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ये जो लेयर क्या है बीच में, तो ये लेयर क्या होता है, मीजोडर्म, जैसे मीजोडर्म सेलुलर पार्ट है, ये नॉन सेलुलर होता है, सेल नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है कह सकते हैं आप, जेली लाइक स्ट्रक्चर इसके बीच में है, ठीक है। तो ये इसको हम आपको एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, ये रेड से ऐसे ऐसे किया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको क्या है, पूरा इस तरह से दिखा दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये सेल नहीं है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर। तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें गेलाटिनस जैसा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाता है, कहां पर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट, और ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें है, ठीक है। ये तो इस लेयर को हम मीजोडर्म ना कह के क्या कहेंगे, इस लेयर को हम मीजोडर्म ना कह के इसको हम कहते हैं मीजोग्लिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। तो ये देखिए पूरा ऐसे ऐसे भरा हुआ है इसमें, ऐसे, इसको हम लेबलिंग करके ये लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा लेयर जो है ऐसे तो भरा हुआ है, मीजोग्लिया, ये, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, ये अंदर वाला क्या था, ये वाला इट वाज एंडोडर्म, ठीक है, ये क्या था, इट वाज एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। यहां पर जो लेयर देख रहे हैं ये, ठीक है, तो दिस इज मीजोग्लिया, मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया,
ग्लिया। अब ये डिफरेंस क्या है, ये सेल, इट इज डिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब सेल्स है, ये क्या है, सेल्स नहीं है, गेलाटिनस जैसा है लेयर। तो मीजोग्लिया क्या है, व्हाट इज मीजोग्लिया, इट इज तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है, एडिशनल सेलुलर लेयर है मीजोडर्म, डिफरेंशिएटेड सेल्स है लेयर है, लेकिन इनके बीच में भी होगा, ठीक है, इनके बीच में भी होगा, लेकिन क्या होगा, इनमें ये होगा, इसको मीजोग्लिया कहते हैं, MesoGlia, ठीक है। तो ये मीजोग्लिया क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। तो कह सकते हैं सच एनिमल्स इन विच ओनली 2 जर्मिनल लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है, outer ectoderm and inner endoderm, and in between them ectoderm and endoderm is present a undifferentiated layer known as mesoglea, ऐसे को डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो जब भी आपको फिगर ऐसा दे देगा, ठीक है, तो आपको समझ लेना है इसमें सेल्स नहीं बनाए हैं, इसमें सेल्स नहीं बनाए हैं, इसमें सिर्फ क्या दिखा दिया है, इसमें आपको ऐसा दे देगा जेली लाइक जैसा है, तो आपको समझ लेना है कि इट इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये अब ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एग्जांपल्स देखते हैं कहां कहां, तो पॉरीफेरा से देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह का कहां पाया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल, इसको इधर लिख देते हैं, अनडिफरेंशिएटेड लेयर यहां लिख देते हैं, तो दिस इज मीजोग्लिया, इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, मीजोग्लिया इज अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन outer ectoderm and inner endoderm, ठीक है। ये तो ये सेलुलर लेयर है मीजोडर्म, ये नॉन सेलुलर लेयर है, गेलाटिनस लेयर कह सकते हैं, इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर, ठीक है, इसीलिए इसको सेल नहीं है ना, तो नहीं मानते हैं लेयर, इसको 2 ही जर्मिनल, ठीक है। अब एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि कौन कहां का पाए, जैसे पॉरीफेरा, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखेंगे पॉरीफेरा, तो जितने भी पॉरीफेरा होते हैं उसमें क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक, 2 ही जर्म लेयर, ठीक है। वहां पर मीजोग्लिया होगा, हालांकि मीजोग्लिया का नाम क्या है, दूसरा हो सकता है, इसी को मेसेनकाइम वहां कहते हैं, क्या कहते हैं, MESCNCHYME, ठीक है, वही। दूसरा पॉरीफेरा के बाद सिलेंटरेटा, ठीक है, सिलेंटरेटा के बाद टीनोफोरा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये है। तो आपके एनसीईआरटी में ये जो स्ट्रक्चर दिया है, मीजोग्लिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर सिलेंट्रेट, और यही और टेनोफोरा दोनों के लिए मीजोग्लिया यहां पे यूज करते हैं। पॉरीफेरा में हम मीजोग्लिया की जगह पर मेसेनकाइम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का एग्जांपल यहां है। उसी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक देखेंगे कहां पाया जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो देखेंगे ये कहां पाया जाएगा, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां, टेनोफोरा के बाद क्या होगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे अप टू कॉर्डेट्स लिख दे रहे हैं, एस्क, हेल्मिन्थेस, राउंडवर्म्स, एनेलिडा, सारे के सारे, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म है। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, लास्ट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या हो गया, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है, वर्टिब्रेट, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दीज ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको सिंपली याद रखना है कि दो जर्म लेयर होगा और इन बिटवीन 2 जर्म में मीजोग्लिया है, ये अगर मीजोडर्म होगा तो ये इट इज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल और एम्ब्रॉयनिक लेयर। नाउ वी विल सी basis of classification on the basis of coelom, ठीक है, on the basis of presence or absence of coelom के बेसिस पर, ठीक है। तो coelom के बेसिस पर तो देखते हैं क्या होगा, coelom के बेसिस पर
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, तो सीलोम के बेसिस पर, ठीक है, तो बेसिस इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, सीलोम। ठीक है, तो बेसिस है सीलोम, मतलब सीलोम है कि नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में सीलोम है क्या, पहले थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो सीलोम ये देखिए, ये सपोज के हेड है, ये देखिए इस तरह है। ठीक है, ये बॉडी। ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा है, ये क्या है, ये देखते हैं कि माउथ है, माउथ से ये क्या होगा, ये एलिमेंट्री कनाल है ना, दिस इज एसी। एसी मतलब होता है एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट। और ये क्या है, ये बॉडी है ना, तो बॉडी का वॉल। ठीक है, ये बॉडी वॉल है, और ये क्या है, गट का वॉल है, गट वॉल और एसी एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि ये बॉडी वॉल है। ठीक है, और ये गट और एलिमेंट्री कनाल का वॉल है। ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी है पूरा ट्यूब जैसा, उसके बीच में क्या है, ट्यूब है, दोनों के बीच में स्पेस होगा ना, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सीलोम। ठीक है, तो सीलोम को हम क्या कह सकते हैं, सीलोम को कैसे कह सकते हैं, इट इज अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। ठीक है, बिटवीन किसके, बिटवीन, ठीक है, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, ठीक है, एंड गट का वॉल, गट मतलब फॉर गट, मिड गट और हाइंड गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, ये सीलोम। अब ये देख रहे हैं सीलोम, तो कुछ जितने भी पॉरीफेरा से लेकर पूरे लास्ट कॉर्डेट तक देखेंगे, उसमें 3 कैटेगरीज के होते हैं। कुछ में सीलोम होगा, ठीक है, अगर सीलोम होगा तो क्या कहेंगे, सीलोमेट। जिसमें कि सीलोम होगा वैसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, जिसमें सीलोम होगा वैसे एनिमल को हम सीलोमेट एनिमल कहेंगे। ठीक है, तो सच एनिमल्स इन विच सीलोम इज प्रेजेंट इज नोन एज सीलोमेट, COELOMAT, सीलोमेट। ठीक है, तो सीलोम जिसमें की होगा सीलोमेट। ठीक है, जिसमें की फॉल्स सीलोम होगा, है नहीं लेकिन बॉडी कैविटी लग रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस लेग्स, तो फॉल्स लेग्स अमीबा में होता है। उसी तरह स्यूडो सीलोमेट, COELOMATE, तो ये स्यूडो सीलोमेट एनिमल कहेंगे। ठीक है, स्यूडो सीलोमेट एनिमल मतलब क्या हुआ, सच एनिमल्स इन विच सीलोम इज फॉल्स, फॉल्स, ट्रू नहीं है, कि बॉडी कैविटी दिखाई देगा लेकिन एक्चुअली में है नहीं, तो स्यूडो सीलोमेट एनिमल, सीलोमेट एनिमल। और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि सीलोम बॉडी कैविटी है ही नहीं, उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज सीलोमेट। ठीक है, लेकिन आगे क्या लगा देंगे, असीलोमेट। ठीक है, तो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, असीलोमेट। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, नाम से बता रहा है ऑसिलोमेट, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और गट के वॉल के बीच में जो कैविटी होगा उसको बॉडी कैविटी को क्या कहेंगे, सीलोम। ठीक है, सीलोम। एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ऑसिलोमेट, ऑसिलोमेट मतलब कहने का मतलब क्या होगा, सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि सीलोम क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सीलोम के बेसिस पर ना ये एब्सेंट होगा। इसमें क्या होगा, सीलोम फॉल्स होगा। ठीक है, और इसमें सीलोम क्या हो गया, प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम प्रेजेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पर हो गया। अब ये डायग्राम के फॉर्म में भी देखते हैं पहले, और उससे पहले हम देखेंगे क्या कि कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो स्यूडो सीलोमेट जो होगा, ठीक है, स्यूडो सीलोमेट क्या है, सीलोमेट क्या है, तो पहले डायग्रामेटिकली हम देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, दिस इज एक्टोडर्म, बाहर वाला क्या हो गया, ये एक्टोडर्म है, हम देख चुके थे, ये क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक्टोडर्म, इसमें भी क्या है, ये एक्टोडर्म, ये लीजिए एक्टोडर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर मोस्ट लेयर तीनों में एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाला लेयर
लेयर देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज मीजोडर्म, ठीक है, ये वाला मीजोडर्म, ठीक है। ये वाला कौन सा लेयर है, कोई दिक्कत नहीं, मीजोडर्म, ठीक है। अब देखिए मिडिल लेयर क्या होगा, मिडिल लेयर, ठीक है। तो मिडिल लेयर देखते हैं जनरली क्या कि उसमें मीजोडर्म होता है, क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देख रहे हैं ना, उसमें मीजोडर्म। तो मीजोडर्म क्या होगा, इसमें बीच में होगा ना, तो हम इस तरह ना बना के हम इसको क्या करते हैं, गोल गोल दिखा देते हैं पैचेस में, ठीक है। तो गोल गोल ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, आउटर एक्टोडर्म, इनर क्या है, एंडोडर्म, और दोनों के बीच में ये जो है, ठीक है, दोनों के बीच में जगह खाली नहीं है, उसमें क्या भरा हुआ है, टोटली मीजोडर्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मीजोडर्म, मीजोडर्मल सेल्स पूरी तरह भरा हुआ है। ये देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो आपके एनसीईआरटी में इसी तरह ऐसे ऐसे करके बनाया है, हम इस तरह सेल्स दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर होगा। तो इस तरह भरा हुआ है। तो एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, मीजोडर्म भरा है ना, मीजोडर्म भरा हुआ है, ठीक है। तो इफ मीजोडर्म, ऐसे कह सकते हैं, इफ मीजोडर्म इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह भरा हुआ है, कहां पर, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो क्या होगा, बॉडी कैविटी कोई दिखाई देगा, कोई नहीं। अब जैसे एक्टोडर्म क्या होता है, एक्टोडर्म क्या बनाएगा, ये बॉडी कैविटी बनाएगा, बॉडी वॉल बनाएगा ना, एक्टोडर्म बॉडी वॉल बनाएगा, और ये एंडोडर्म, ठीक है, अंदर क्या है ये, दिस इज, यहां पर गलती हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज एंडोडर्म ना, ये एंडोडर्म, एंडोडर्म अंदर वाला, ये क्या है, अंदर वाला है ना, तो एंडोडर्म, ठीक है। तो आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, ये अंदर वाला एंडोडर्म, ठीक है, बीच में क्या है, मीजोडर्म। तो कुछ एनिमल ऐसा हो सकता है जिसमें कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म कंप्लीटली भरा हुआ है, तो कोई कैविटी इसके अंदर दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म क्या बनाता है, बॉडी वॉल बनाएगा, एंडोडर्म क्या बनाएगा, गट का वॉल बनाएगा, तो दोनों के बीच में ये जो स्पेस एक भी दिखाई देगा, नहीं देगा। तो इसको कहेंगे ऑसिलोमेट एनिमल, ठीक है, क्या कहेंगे, ऑसिलोमेट एनिमल, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें ऑसिलोमेट एनिमल में क्या होगा, ऑसिलोमेट एनिमल है ना, तो ऑसिलोमेट में कह देंगे कि बॉडी कैविटी, कैविटी इज क्या है इसमें, एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है, बिकॉज मीजोडर्म इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एब्सेंट क्यों है, बिकॉज मीजोडर्म is completely filled in between ectoderm and endoderm, ठीक है। तो ये मीजोडर्म इसमें क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, देख रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसीलिए बॉडी कैविटी इसमें नहीं है। तो बॉडी कैविटी इसमें क्या है, इसमें एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि मीजोडर्म इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वैसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, ऑसिलोमेट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हो गया पूरी तरह भरा हुआ है। यहां देखिए, यहां पर ध्यान देंगे, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं, ये देखिए सेम चीज है, आउटर एक्टोडर्म है, अंदर वाला एंडोडर्म है, बीच में क्या होगा, यहां पर भरा क्या होना चाहिए, मीजोडर्म भरा होना चाहिए ना, इट शुड बी फिल्ड विथ मीजोडर्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा मीजोडर्म किस कलर से, रेड, ठीक है। तो मीजोडर्म इसमें क्या है, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह। तो इसके बाद क्या होगा, मीजोडर्म होगा ना, हम मीजोडर्म ही बना रहे हैं, ये तो देखिए इसके बाद क्या है, मीजोडर्म का ही लेयर बना रहे हैं,
ऐसे, ठीक है, मेसोडर्म है ये, ठीक है। तो इसमें भी मेसोडर्म देखिए है, ठीक है, मेसोडर्म है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पूरा भरा हुआ मेसोडर्म, लेकिन ध्यान देना है यहाँ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। मतलब क्या है, थोड़ा सा बीच में ये क्या है, गैप है ना, ठीक है। तो ये जो गैप दिखता है तो लगता है कि ये क्या है, सीलोम है, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है। यही गैप क्या हुआ, दिस गैप, इसी को हम क्या करते हैं, ये जो गैप है इसी को कहते हैं स्यूडो सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो सीलोम, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर ये पूरा भर जाता तो असीलोमेट, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, भरा हुआ नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं क्या है, ये बस इतना ही है ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, गैप है ना, इसको स्यूडो सीलोम। तो लग रहा है देखने में कि इसमें सीलोम है, ठीक, कैविटी बॉडी कैविटी है, लेकिन एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, अभी जस्ट आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो पहला में पूरा, इफ मेसोडर्म इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल कहीं भी काटेंगे तो अंदर क्या होगा, ल्यूमेन होगा ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना गड्ढा, ओपनिंग, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, यही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अंदर ल्यूमेन है ना, डाइजेस्टिव ल्यूमेन, तो ये ल्यूमेन दिखा रहा है। तो आउटर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और अंदर क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या के लिए हो गया, फॉर पैसेज ऑफ, इसी में क्या हो गया, तो फॉर पैसेज ऑफ फूड, ठीक है, इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो फॉर पैसेज ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, तो फूड का पैसेज के लिए ये जो है ना, यही है ल्यूमेन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, और फिर एंडोडर्म भी है, लेकिन बीच में क्या है, कैविटी है, फॉल्स, स्यूडोसीलोम मींस ये क्या है, फॉल्स। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें बॉडी कैविटी कैसा है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉल्स है सीलोम, ठीक है। क्यों फॉल्स है, अभी हम बताते हैं क्यों है, ठीक है। आगे सीलोमेट, ठीक है। तो सीलोमेट क्या है, कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा फील्ड है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ये बच गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला क्या है, इस तरह ऐसे करके ये दिखा देंगे, ऐसे बना देंगे, मतलब कि ये देखिए इस तरह, ये वाला, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, इसमें क्या हुआ कि अंदर इस तरह, ये देखिए 1 2 3, ये तो है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए कैसे बनाना है आपको, ये ऐसे डंडा ऐसे खींच लीजिए 2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए बगल बगल से, देखिए बगल बगल से इस तरह का स्ट्रक्चर जा रहा है, ऐसे ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है। कोना में, दोनों कोना में क्या है, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जगह, ये देखिए ऐसे इस तरह का, यहां पर भी क्या है, इसी के पैरेलल ऐसे, तो देख रहे हैं इधर सभी साइड में क्या है, छोड़ा हुआ इधर, उसी तरह एक और, ठीक है, इधर भी करते हैं। माने बैग लाइक स्ट्रक्चर, मेसोडर्म के अंदर क्या बन रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसा ही था ना, ये मेसोडर्म पूरा भरा हुआ था पहले में फिगर में। अब इसी मेसोडर्म में क्या हुआ, ये देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह। तो आप खुद देखिए, ये मेसोडर्म था पूरा भरा हुआ, ठीक है। इसमें 2 बैलून जैसा स्ट्रक्चर अगर बनेगा, बढ़ते रहेगा तो कैसा होगा, ये देखिए, ये तो ये जो भरा हुआ है, तो इसमें क्या है, मेसोडर्म है ना, तो ये देखिए अंदर क्या होगा, 2 बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 बैग लाइक बढ़ते जाएगा, तो ये जो मेसोडर्म था वो कहां पर हो जाएगा, ये देखिए ऐसे था ना, तो मेसोडर्म क्या होगा, ये पेरिफेरी में पुष्ट होगा ना। पेरिफेरी में कहने का मतलब कुछ मेसोडर्म किसके साइड में चले गए, कुछ मेसोडर्म कहां, एक्टोडर्म के साइड में है, कुछ मेसोडर्म कहां पर है, एंडोडर्म के साइड में है ना। उसी तरह यहां पर भी तो होगा, 2 बैग बन रहा है, तो इधर कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ मेसोडर्म कहां पर है, एक्टोडर्म के साइड में हो गए, और कुछ मेसोडर्म कहां पर हैं, खुद बताइए, इधर एंडोडर्म के साइड में है, ऐसा हो गया ना, एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है,
मीजोडर्म। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है क्या है, ये दिस स्ट्रक्चर इज मीजोडर्म। ठीक है, तो यहां पर देखिए मीजोडर्म है। ठीक है, और मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, इसी में क्या है, दो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसके कारण मीजोडर्म को कहां पुश कर दिया, कुछ इधर कुछ इधर। ठीक है, तो ये जो दोनों जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो दोनों बैग लाइक स्ट्रक्चर, टू बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये वाला, ये कैविटी और ये कैविटी, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं ट्रू सीलोम। तो सीलोम यही है एक्चुअल में। ठीक है, ये तो सीडोसीलोम है, ये सीलोम। ठीक है, तो ये सीलोम हो गया, तो सीलोम इज एक्चुअली ट्रू सीलोम। तो सीलोमेट, तो इसमें भी तो बॉडी कैविटी है, अभी देखिए बॉडी कैविटी इसमें भी है, इसमें भी है, तो अंतर क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सच एनिमल्स, ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट, इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रू कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहां देखिए कोई भी बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी, यही है ना। ठीक है, तो कोई भी बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी है, ये गड्ढा है। ठीक है, अब इस गड्ढा को सराउंड क्या किया हुआ, कौन से सेल्स सराउंड किए हुए हैं, तो देखिए इधर से देखेंगे एक्टोडर्म के तरफ देख रहे हैं, कौन सा सेल सराउंड किया है, ये वाला मीजोडर्म। इस बॉडी कैविटी को एंडोडर्म के साइड में देखेंगे, कौन सा सेल सराउंड किया है, मीजोडर्म। मतलब जहां भी दिख रहा है इधर भी मीजोडर्म, मतलब ट्रू सीलोम बॉडी कैविटी उसी को कहेंगे। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाई क्या, मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं एक्टोडर्म हो चाहे एंडोडर्म हो, दोनों साइड में क्या से सराउंडेड है बॉडी कैविटी, मीजोडर्म से, तो इसी को कहेंगे ट्रू सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी। क्या होना चाहिए कि ये बॉडी कैविटी अगर उसके आउटर साइड में और एक्टोडर्म साइड में और एंडोडर्म साइड में, दोनों साइड में क्या से सराउंडेड हो, कवर्ड किससे हो, मीजोडर्म से हो, तो उसको कहेंगे ट्रू सीलोम बॉडी कैविटी। यहां पर आ जाइए, यहां ये बॉडी कैविटी है ना, तो यहां पर बॉडी कैविटी आप खुद बताइए होना क्या चाहिए, ट्रू सीलोम बॉडी कैविटी, इट शुड बी सराउंडेड बाई मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन यहां पर है क्या, नहीं, यहां देखिए यहां क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर देख रहे हैं बॉडी कैविटी है, एक्टोडर्म के साइड में हाँ कवर्ड है मीजोडर्म से, लेकिन एंडोडर्म के साइड में है नहीं है। दिस बॉडी कैविटी इज सराउंडेड, कवर्ड बाय क्या, सराउंडेड बाय मीजोडर्म ऑन वन साइड, एक्टोडर्म है, लेकिन इधर तो एंडोडर्म के साइड में तो सराउंडेड नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फॉल्स सीलोम। ठीक है, तो ट्रू सीलोम मतलब क्या हुआ, इफ बॉडी कैविटी, ठीक है, इफ बॉडी कैविटी इज सराउंडेड बाय क्या, मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इट इज नोन एज ट्रू सीलोम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी which is body cavity, वैसा body cavity which is lined by, which is lined, lined by mesoderm, such body cavity which is lined by mesoderm on कहां पर, on both sides of किसके, ठीक है, तो कह सकते हैं बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय, ये याद रखना है, लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं बोथ साइड्स, बस यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आपको पूछेगा व्हाट इज ट्रू सीलोम, तो व्हाट इज बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, तो सच बॉडी कैविटी विच इज सराउंडेड बाई, इधर भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई क्या, याद रखना है, मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑफ एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों, तो उसको कहेंगे हम क्या, इसको ट्रू सीलोम कहेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर बॉडी कैविटी है लेकिन ये लाइंड नहीं है, इधर है, एक्टोडर्म साइड में है मीजोडर्म,
एंडोडर्म साइड में नहीं है, इसीलिए ट्रू नहीं कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स सीलोम क्यों कहेंगे, तो आपको बोलना होगा बॉडी कैविटी which is not lined by mesoderm, दोनों साइड्स में mesoderm on both sides, ठीक है। तो इसमें not lined by mesoderm on both sides, एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों साइड नहीं है, बस एक्टोडर्म साइड में है, एंडोडर्म में नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें फॉल्स हो गया, इसमें ट्रू। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बॉडी कैविटी कहां कहां पाया जाता है, तो ये स्यूडो में याद रखेंगे आप, ठीक है। स्यूडो में एग्जाम्पल जो है, ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स जो है, इसमें याद रखना है एस्कहेलमिन्थेस, क्या कहेंगे, एस्कहेलमिन्थेस, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, एस्कहेलमिन्थेस। एस्कहेलमिन्थेस मतलब क्या हुआ, दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स जैसे हैं, अभी हम पढ़ेंगे राउंड वर्म्स में एस्कैरिस वगैरह आता है, ठीक है। वो जो देखते हैं बच्चे के पेट में कीड़ी हो जाता है, नकाते कीड़ी, वो क्या है, दे आर राउंड वर्म्स, ठीक है। तो एस्कहेलमिन्थेस में याद रखिएगा स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। एस्कहेलमिन्थेस में क्या है, स्यूडोसिलोमेट, और उसके पहले क्या हो जाएगा, असिलोमेट, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिलोमेट, ठीक है। उसके पहले ये हो गया एस्कहेलमिन्थेस, उससे पहले क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें आप एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स होगा, दिस एग्जाम्पल्स विल बी कौन कौन सा, कौन कौन सा, तो ये देखिए प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस, ये, ठीक है, ये होगा। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है द एग्जांपल ऑफ ऑसिलोमेट एनिमल इज, एग्जांपल एक ही दिया है, कौन सा दिया है, केवल प्लैटीहेलमिन्थेस दिया है, ठीक है। लेकिन, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस, तो आप देखिए प्लैटीहेलमिन्थेस क्या था, प्लैटीहेलमिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद करिए, अभी तो बताए थे। तो इट वाज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब उसमें क्या होगा, मेसोडर्म होगा ना, तो डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। तो मेसोडर्म है, लेकिन पॉरीफेरा, ठीक है, अभी हम देखे थे ना, पॉरीफेरा अगर पूछ देंगे, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, ये है ना, ये, तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी कह सकते हैं, इनको भी आपके एनसीईआरटी में दिया है सिलोमेट का एग्जांपल प्लैटीहेलमिन्थेस, और इस प्लैटीहेलमिन्थेस का बनाया है ये फिगर इस तरह, मतलब कि इसमें मेसोडर्म इज, प्लैटीहेलमिन्थेस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें मेसोडर्म दिखा दिया है कि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम क्या है, ये आप कह सकते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा हम क्या देखे थे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना, डिप्लोब्लास्टिक, तो ये मेसोडर्म होगा उसमें नहीं, वहां पर क्या होगा उसके जगह पर, मीजोग्लिया हुआ, तो इसमें भरा होगा पूरा मीजोग्लिया, तो भी असिलोमेट ही कहेंगे, क्योंकि वहां पर मेसोडर्म की जगह पर क्या है, मीजोग्लिया भरा हुआ है। तो आप एग्जांपल याद रखिएगा, पॉरीफेरा पूछ देगा कैसा है, असिलोमेट है कि सिलोमेट, तो याद रखना है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, दे आर आल्सो असिलोमेट एनिमल, सिलोम वहां नहीं है, ठीक है। यहां पर बस इस इनमें क्या है, मेसोडर्म के जगह पर क्या होगा, मेसोग्लिया भरा होगा, ठीक है। तो बॉडी कैविटी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे एग्जांपल बना दे और पूछे, ऐसे एग्जांपल दे दे आपको, ये वाला गोल सा फिगर दे दे और कह दे दिस टाइप ऑफ सिलोम इज प्रेजेंट इन विच एनिमल, ठीक है, आपको दे दे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, चारों ऑप्शन, तो आपको ध्यान देना है कि मेसोडर्म है, यहाँ बनाया है, तो मेसोडर्म कहां होगा, सिर्फ इसमें होगा, तो आंसर हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। लेकिन ऐसा दे दे और इसमें मेसोडर्म नहीं दे, मेसोग्लिया दे दे कुछ, तो ये नहीं होगा प्लैटी, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, तो इनमें एस्कहेलमिन्थेस में ये हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां अब ये जो है कहां पर होगा, एस्कहेलमिन्थेस के बाद, तो ये सिलोमेट एनिमल जो है, यहां ध्यान देंगे, सिलोमेट को दो तरह का सिलोम होता है, सिलोम जो बनता है वो दो तरह के सिलोम पाए जाते हैं। सिलोमेट एनिमल को भी हम क्लासिफाई करते हैं क्या, दो कैटेगरी में, ठीक है। एक को कहते हैं साइजोसिलोमेट, कौन सा, साइजोसिलोमेट, ठीक है।
और दूसरे को क्या कहते हैं, एंटरोसिलोमेट। क्या कहते हैं दूसरे को, साइजो और एंटरो, ठीक है, और एंटरोसिलोमेट। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। और देखिए ये सिलोमेट जो है ना, सिलोम तो होंगे लेकिन ये सिलोम को भी बांट दिया गया है, ठीक है, दो तरह का, साइजो, SCHIZO, क्या है, SCHIZO, साइजो सिलोमेट। तो सिलोमेट दो तरह के हो सकते हैं, साइजो सिलोमेट, और एक को कहते हैं एंटरो, ENTERO, एंटरोसिलोमेट एनिमल। तो दो तरह का होगा, ठीक है, एंटरोसिलोमेट। अब आप कहेंगे कि दो बेसिस किस बेसिस पर है, तो ये सिलोम बनते कैसे हैं, ठीक है, ये सिलोम बनते कैसे हैं उस बेसिस पर, ठीक है, साइजोसिलोमेट एंड एंटरोसिलोमेट। तो ये दो तरह का हो गया, एंटरोसिलोमेट एंड साइजोसिलोमेट, ठीक है। तो एंटरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट क्या है देखते हैं। तो ये किस बेसिस पर कैसे बनते हैं, तो आखिर बनेगा इसी तरह का, ठीक है, बॉडी कैविटी होगा, और इस बॉडी कैविटी में क्या होगा, दोनों साइड में मेसोडर्म होगा, दोनों केस में। लेकिन ये कैसे बनते हैं उस बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां देखेंगे, ये पूरा है मेसोडर्म भरा हुआ है, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ ना, बीच में क्या हुआ कि कोई चीज आ गया बीच में, और ये, ठीक है, ऐसा देखिए, बीच में कोई खाली स्पेस बनते गया, ठीक है, बीच में खाली स्पेस बनता गया और चलते गया वो खाली स्पेस, ठीक है। तो कुछ सेल इधर आ जाएंगे, कुछ सेल इधर आ जाएंगे ना, ठीक है। तो वही तो हो रहा है, कुछ सेल इधर आ गया, कुछ सेल इधर आ गया, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं मेसोडर्म। ये मेसोडर्म था ना, इसका स्प्लिट हो रहा है ना, कुछ इधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है, तो इसको कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, SPLITTING, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो कह सकते हैं वैसा सिलोम, बॉडी कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय, कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। अब ये रास्ता है, ठीक है, और इसमें क्या है, साइकिल चलाना चालू किए, यहां से साइकिल चला रहा है, साइकिल, तो ये बीच में भीड़ जो होगा क्या होगा, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा ना, इधर कुछ इधर, बीच में खाली हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनेगा, तो याद रखिएगा साइजोसिल, ठीक है, ये भी S है और ये भी S, ठीक है। तो सच सिलोम विच इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो देख रहे हैं, स्प्लिट होकर कुछ मेसोडर्म इधर, कुछ मेसोडर्म इधर आ गया, तो इसको कहेंगे साइजोसिलोमेट, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में बताए थे, आर्केंटोरॉन बताए थे, गैस्ट्रुला स्टेज में आर्केंटोरॉन था ना, तो उसमें ये आर्केंटोरॉन क्या था, गैस्ट्रुला कैविटी था ना, गैस्ट्रोसील था, ठीक है। तो गैस्ट्रोसील वो दो बैग लाइक स्ट्रक्चर, दो कैविटी में दो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसके कारण बैग क्या होगा, कुछ इसको इधर ठेल दिया, कुछ इधर ठेल दिया, तो उसको कहते हैं एंटरोसील। तो ये कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, सच सिलोम विच इज फॉर्म्ड बाय आर्केंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला जो स्टेज है उसमें आर्केंटेरॉन से बनता है, दो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया इस तरह का, और जो कि पुश कर दिया दोनों को, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटरोसिलोम, ठीक है। आर्केंटेरॉन को हम शॉर्ट में क्या करते हैं, एंटरॉन भी कह सकते हैं, आर्केंटेरॉन और एंटरॉन। तो एंटरॉन ऑफ गैस्ट्रुला से बन रहा है, ठीक है। तो एंटरॉन है, ये है, तो याद रखिएगा एंट्रोसील, एंटरॉन। तो सच सिलोम कैसे, हाउ सिलोम ट्रू सिलोम में भी डिराइव पूछ देगा, और डेवलप। तो ट्रू सिलोम में डेवलप बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, एंड इफ इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इट इज नोन एज साइजोसिलोमेट, ठीक है। सच सिलोम विच इज फॉर्म्ड बाय एंटरॉन ऑफ गैस्ट्रुला और आर्केंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रुला इट इज नोन एज एंट्रोसिलोमेट, ठीक है। तो ये सिलोम बनने का तरीका है दो तरह का। अब देखिए एस्केलेमेंथिस क्या कहते हैं इसको, एस्केलेमेंथिस को दे आर कॉमनली नोन एज राउंडवॉर्म। तो आपको याद रखना है कि राउंडवॉर्म एक ऐसा है जिसमें कि स्यूडो है, इससे पहले सारा इधर, इसके बाद सारा इधर, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर एस्केलेमेंथिस के बाद क्या होगा, एनेलिडा, ठीक है, प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केलेमेंथिस, इसके बाद एनालिडा, ठीक है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का। तो ये देखिए मोलुस्का, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, तीनों का तीनों में सिलोम है, लेकिन इसमें सिलोम कैसे बन रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो इसीलिए इसको कहते हैं साइजोसिलोमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइजोसिलोमेट एनिमल, आंसर विल बी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का, ठीक है। उसी तरह
यहां पर देखिए, इसमें आ जाएगा मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा, तो आप भूल भी गए तो थोड़ा याद रखिएगा, ई है, ये भी ई है, ठीक है। एंट्रोसिलोमेट तो ई के बाद सब, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, हेमिकोडेटा। सीक्वेंस याद रखना है बस, हेमिकोडेटा, ठीक है। और फिर इसके बाद जितने भी कॉर्डेट हैं, कॉर्डेटा मतलब पाइसे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा मतलब पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, हम लोग क्या है, ऑल आर एंट्रोसिलोमेट। तो इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा एंट्रोसिलोमेट मींस द सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्केंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रुला। ये क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया, इस तरह का। अब यहां पर देखेंगे ट्रू सीलोम जो है कैसे बनता है, तो ट्रू सीलोम जो है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म और आर्केंटेरॉन ऑफ गैस्ट्रुला से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा कि ये सीलोम कैसे बन रहा है, स्यूडोसील है ना, स्यूडोसीलोम कैसे बन रहा है, ये स्यूडोसीलोम यही है ना, स्यूडोसीलोम। तो स्यूडोसीलोम आपको याद रखना है, इट इज फॉर्म्ड फ्राई, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, अच्छा ये ब्लास्टुला में एक बताए थे ना लेक्चर में, ब्लास्टुला में एक ओपनिंग बनता है, कैविटी, क्या कहते थे उसको, ब्लास्टोसील, क्या कहते थे, ब्लास्टोसील। ये देखिए गैस्ट्रुला से बन रहा है ये, लेकिन स्यूडोसील याद रखिएगा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये कह सकते हैं दे आर फॉर्म्ड बाई ब्लास्टोसील, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ ब्लास्टोलिया, ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो बन रहा है ना उसी का ब्लास्टोसील से बनते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड बाई ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, ये याद रखना है। तो ब्लास्टोसील से कौन सा बनता है, दैट इज स्यूडोसिलोमेट। गैस्ट्रोसील से कौन बनता है, तो गैस्ट्रोसील मतलब क्या हुआ, आर्केंटेरॉन, यही ना, आर्केंटेरॉन मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रोसील, तो गैस्ट्रोसील से एंट्रोसिलोमेट बनते हैं। लेकिन अब मेसोडर्म से कौन सा, ये, ठीक है, ये बनता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे तीनों का, ये तो एकदम ठीक है, इस तरह देखेगा पूरा भरा हुआ है मेसोडर्म, ये भी इसी तरह दिया हुआ है, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसको हम थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसमें क्या है, आपको ये फिगर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, आपको ये फिगर इस तरह से नहीं बनाया हुआ है। कैसे बनाया है, थोड़ा सा हम इसको यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं इसी को, ठीक है। यहां ये देखिए, ठीक है, ये तो इसी को फिगर में थोड़ा सा वेरिएशंस है उसमें, ये देखिए, ये देखिए, ये बाहर क्या है, ये बाहर, ये एक्टोडर्म है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक्टोडर्म है, ठीक है, एक्टो, ठीक है। अंदर क्या होगा, यहां देखिए, ये, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, ये क्या है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसके लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी में क्या होगा, फॉर पैसेज ऑफ फूड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी कैविटी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें क्या होगा, फूड फ्लो करेगा, फॉर पैसेज ऑफ, लिख दिए ना, फॉर पैसेज ऑफ फूड। और बॉडी कैविटी जो है ना, वो क्या होता है, उसका पर्पस, ये सब बॉडी कैविटी में क्या होगा, तो यहां पर देख रहे हैं ना, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है, उसी में तो क्या होता है, किडनी, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर, जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, चाहे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, सब कहां पाए जाते हैं, बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं ना, तो इसी बॉडी कैविटी में पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हम सीलोम क्या हो, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा कह सकते हैं पर्पस क्या है, ठीक है, सीलोम में क्या हो जाता है, तो इट हैज विसरल ऑर्गन्स। तो सीलोम क्या हो, बॉडी कैविटी बिटवीन इतना, ठीक है, इट हैज विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स लाइक मतलब किडनी, लीवर, पैनक्रियास, जितने भी देखेंगे, स्प्लीन, जितने
जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, सब के सब कहां होते हैं? इट इज प्रेजेंट इनसाइड सीलोम, ठीक है। इट हैज विसरल ऑर्गन्स इनसाइड इट, ठीक है। इसी के अंदर क्या होते हैं? विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो फिगर इस तरह नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे देख रहे हैं कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म बोथ साइड, इधर है इधर नहीं है, तो फॉल्स हो गया। लेकिन इसी को फिगर को इस तरह दिया है आपके एनसीईआरटी में, ये दे दिया है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या है? अंदर वाला क्या हो गया? इधर इसको भी बना देते हैं, ये देखिए ऐसे है ना, ये लीजिए अंदर क्या हो गया? ये भी दिया हुआ आपको, ये कौन सा हो गया? ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है। और ये अंदर क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया इसका? लीजिए ये भी लिख दे रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर पैसेज ऑफ फूड। अब बच क्या गया? मेसोडर्म ना। यहां पर देखिए वेरिएशन है, थोड़ा सा दिखा है। वो क्या दिखा दिया है? वो दिखा दिया है कि मेसोडर्म कैसा हम बनाए हैं? मेसोडर्म लाल कलर से ना, तो ये देखिए रेड। तो यहां पर क्या है? ये मेसोडर्म जो होता है ना, इसी के बीच में है ना, पूरा नहीं भरा है ये ऐसे। एक्चुअली में दिखाया है, ये देखिए मेसोडर्म है ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए। तो छोटे छोटे पैच है ना, यहां देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे पैच। तो मेसोडर्म ने एक गोला बना लिया है, ये देखिए। ये मेसोडर्म के कुछ छोटे छोटे सेल्स हैं, ऐसे ऐसे पैच बना लिया। मतलब मेसोडर्म के कुछ सेल्स जो हैं वो क्या किए हैं? वो घेर कर एक अंदर कैविटी बन रहा है ना इस तरह जगह जगह पर, ये देखिए ऐसे ऐसे मेसोडर्म का सेल्स है। ये क्या है? यही है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो है सेल्स, ठीक है, तो मेसोडर्म जो है, ठीक है, इसको ठीक से लिख दें। तो ये क्या है? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या है इसमें? ठीक है, गोल गोल सा पैचेस बनाया है, स्मॉल पैचेस, और घेर लिया है। और घेरने से क्या बन रहा है? एक कैविटी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कैविटी बन रहा है घेरने से, कौन सा? ये देखिए मेसोडर्म घेर लिया है ऐसे से, और ये जो कैविटी बन रहा है ये वाला, इसी को क्या कह दिया गया? इसी को हो रहा है कि दिस इज स्यूडोसील, यही है स्यूडोसीलोम, यही है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ एनसीईआरटी में क्या किया है? ये वाला जो है ना, ये देखिए कुछ एनसीईआरटी में इसको स्यूडोसील माना है। क्या किया है? इसको स्यूडोसीलोम दे दिया है, लेकिन ये गलत है। स्यूडोसीलोम कौन सा है? स्यूडोसीलोम ये है, ठीक है। मतलब देखिए मेसोडर्म से तो लाइन लग रहा है ये वाला कैविटी, लेकिन एक्चुअली में दोनों साइड में नहीं है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, अगर बनाना हो तो आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, दोनों के बीच में मेसोडर्म कैसे पाए जा रहे हैं? बीच में पाए जा रहे हैं, बट मेसोडर्म इज फाउंड स्कैटर्ड ना, मेसोडर्म स्कैटर्ड की तरह पाए जा रहे हैं, थोड़े इधर थोड़े बिखरे हुए हैं इन स्मॉल पाउचेस। और ये पाउचेस के अंदर जो कैविटी बन रहा है इसी को स्यूडोसील कहते हैं, ठीक है। ये वाला कुछ बुक में दिया है कि स्यूडोसील इसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया स्यूडोसील। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो हम एक लाइन यहां पर इसलिए छोड़े थे, आप कैसे कहेंगे? बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म बोथ साइड्स ऑफ एक्टोडर्म एंड इज नोन एज सीलोमेट एनिमल, ठीक है। बॉडी कैविटी व्हिच इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स, इंस्टेड, इंस्टेड क्या होता है? ऐसे कर सकते हैं, इंस्टेड, इंस्टेड दोनों तरफ नहीं लाइन है, किस तरह पाया जा रहा है? इंस्टेड मेसोडर्म इज फाउंड, फाउंड मतलब क्या हुआ? मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड, छितराया हुआ, इज प्रेजेंट स्कैटर्ड इन स्मॉल मासेस, ठीक है। स्कैटर्ड इन स्मॉल पाउचेस कह सकते हैं। तो देखिए स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ पाउच बनाया हुआ है, इन स्मॉल पाउचेस, ठीक है। तो इंस्टेड इसमें क्या हो गया? आप ऐसे कर सकते हैं, मेसोडर्म इज फाउंड स्कैटर्ड, प्रेजेंट स्कैटर्ड इन, कैसे? इन स्मॉल मासेस और पाउचेस। किसके बीच में है? स्मॉल पाउचेस में तो स्कैटर्ड है, लेकिन किसके बीच में? तो ये कहां पर है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। स्मॉल पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये तो आपको अब ध्यान क्या देना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछेगा,
ठीक है, एग्जांपल्स पूछेंगे तो आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे। ठीक है, कि सीडोसिलोमेट किस में पाया जाता है, तो सीडोसिलोमेट आपको याद रखना है किस में पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, तो इट इज प्रेजेंट इन दैट इज एस्केलमेंथिस राउंड वर्म, उसके बाद इधर, उससे पहले इधर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, अब आपको पूछ देगा कि नेम द टाइप ऑफ सीलोम इन विच मेसोडर्म इज, ये वाला मेसोडर्म इज प्रेजेंट scattered in small pouches in between ectoderm and endoderm. Answer will be pseudocoelomate. ठीक है, पूछ देगा name the body cavity which is lined by mesoderm on both sides. Answer will be this. Name the body cavity, name the type of coelom present in animal in which mesoderm is completely filled in between ectoderm and endoderm in this animal. ये सब में ठीक है, mesoderm कहेगा अगर तो सिर्फ प्लैटिहेलमिन्थेस। ठीक है, अगर मेसोडर्म कहेगा तो सिर्फ प्लैटिहेलमिन्थेस, लेकिन मेसोडर्म नहीं, मेसोबिलिया वगैरह कहेगा तो ये नहीं होगा, ये सब हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो एक बार बता दें, असिलोमेट, दूसरा स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, दिस इज स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा सिलोमेट, तो सिलोम है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है।